Hello guys, how are you all? I'm waiting, you people can join. Today we have a live session with Shivani. Hi Purvika. Guys, you can join fast. It's already 6 o'clock. We have to start with Shivani. Hello Prerna. Hi Eat Perfect. Hi Silvani. Hi Rids. Hello everybody, how are you all? Yeah, Eat Perfect. We are just starting our session. Chalo guys, let's start. Others can join us and definitely the story will be saved. तो कुछ भी अगर आपका मिस होता है तो आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो. तो एज मोस्ट ऑफ यू रिक्वेस्टेड मी एंड मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए थे कि कुछ न्यूट्रिशन और डाइटिशियन से रिलेटेड हमको डिस्कस करना है. तो आई थॉट व्हाई नॉट टू कॉल अ पर्सन जिसके पास बहुत सारी चीज़ को लेकर नॉलेज है. तो आई कैन से शिवानी जो भी है मतलब कि शील जॉइन अस. तो शिवानी इज़ अ मतलब कि वॉट एवर आई केम अक्रॉस जो मेरा पेज और प्रोफाइल है उसके बाद आई just came through her profile. तो उसके बाद I got to know कि she is an LNP practitioner first of all the major thing. और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे उसके लिए लगी वो ये था कि she is a science and a Ayurveda believer. तो मतलब अब we are at home तो we understand कि हम लोगों के लिए कितना important है कि हमारे पास जो घर में ही चीज़ें हैं हम उससे अपने लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं. So I thought she is the best person to guide you all. And I have got many questions regarding skin, hair care. तो she'll answer everything. और अगर किसी को फिर भी लगे कि there is something unleft जो आपका आंसर नहीं हुआ है तो you can always comment and she will answer us. Hi Shivani, if you have joined, please send me a request. Hi Sultana, I'm good. Shivani, are you live? Shivani, please send the request if you are there. Then only I'll be able to add you. Please send a request, Shivani. Just there, she'll just join us in a while. Hi, how are you? Hi, I'm great. How are you? Hello. Hi, Shivani. How are you? Hi, dear. I'm great. How are you? I hope you can listen to me. I'm good. Yeah, it's all perfect. I think everybody can listen to us. So, पहले आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ तो वैसे तो मैंने बता दिया है तो लेकिन थोड़ा आप जेल आउट करो then we'll come up to the questions. That's great. That's great. So, hi everyone. I am Shivani. और मैं लास्ट 4 years से न्यूट्रिशनिस्ट हूँ. आई एम अ डायबिटीज़ एजुकेटर एज वेल. आई एम NLP प्रैक्टिशनर. और उसके साथ साथ मैं 4 साल से पिछले हेल्प कर रही हूँ लोगों को उनके जितने भी डिजीजेस हैं जैसे कि थायराइड और PCOD, PCOS, लिवर से रिलेटेड इशू, डायबिटीज़, इन सब चीज़ों को रिवर्स करने में हेल्प कर रही हूँ. उनकी स्किन और हेयर पे वर्क कर रही हूँ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम हेल्पिंग देम टू गेट इनटू अ बेटर लाइफस्टाइल. So yes, ये एक्चुअली मैं कर रही हूँ एंड आई एम बेस्ड आउट इन न्यू दिल्ली ओनली इन द्वारका. मेरा क्लिनिक जो है वो द्वारका में है. So yes, I'll be happy to help you all. और thank you so much. You have invited me for this live session. I wish कि हम लोग सबसे ज़्यादा लोगों को help कर पाएंगे. True. अभी तो ये कंडीशन होने वाली है. After this session, you're going to get so much of DMs, ma'am, diet help. Because everybody is at home. Yeah, actually everybody is home तो right now. अभी तो सबने अपना कर लिया है जो करना था, जो खाने पीने कर लिया. Everybody is moving towards नहीं healthy options हमें चाहिए. Because we don't know till when we are going to be into this lockdown. राइट. एंड मुझे लगता है पता है ये वाला टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है हम लोगों के लिए यूज करने के लिए अपनी डाइट के लिए ना एक रूटीन में आने के लिए वापस से हेल्दी लिविंग की तरफ जाने के लिए लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए. बिकॉज अभी हमारे पास उन हर चीज के लिए टाइम है जो चीजों के लिए हम हमेशा बोलते थे नहीं अभी मैं बिजी हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, काम है, ये है ना.
So now we have got ample amount of time so that we can take care of our health. एंड मोर ओवर Right. अभी हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास हमेशा रहने वाले हैं, तो हमें कुछ Correct. स्पेसिफिकली अरेंज नहीं करना है अपने लिए, तो वी कैन बिल्कुल, ऑलवेज बिल्कुल. गेट दोस थिंग्स हमारे पास हमेशा रहेंगी, तो उससे वी नीड टू नो कि अब हमें कैसे हेल्दी होना है. मोर ओवर यू आर इनटू साइंस एंड आयुर्वेदा बिलीविंग, तो वो तो बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है आपके लिए. बिल्कुल बिल्कुल. एंड यू नो मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज कि वो चीज करनी चाहिए जो आप सस्टेनेबल रख सको, जो आप Exactly. लाइफ टाइम कर सको, है ना. यू कैन ऐड अ लॉट ऑफ फैंसी थिंग्स, शेक्स या फिर कुछ भी ऐसी चीजें वेट लॉस के लिए या किसी भी चीज के लिए, बट अगर आप वो लाइफ लॉन्ग नहीं कर पाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है. सो वो तो है, मतलब ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए, या ऐसी कंडीशंस और ऐसी हमारे पास नीड्स होनी चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए जो हम रेगुलरली डे टू डे में भी कैरी आउट कर सके फर्दर. अदरवाइज तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग वो चीज भी कर पाएंगे. तो चलो लेट्स स्टार्ट आउट. यस दिव्या, वी टेल यू अबाउट द वेट लॉस टिप्स डेफिनेटली. तो पहले तो मैम थोड़ा स्किन और हेयर केयर के बारे में डिस्कस करेंगे आपसे, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस बहुत कॉमन थे मेरे पास. तो आप प्लीज थोड़ा मुझे बताओगे और सबको बताओगे एक तो स्किन, हेल्दी स्किन, ग्लोइंग स्किन के लिए व्हाट कैन दे डू, व्हाट कैन दे मतलब इंक्लूड इन द डाइट. राइट. सो सी यू नो जैसा कि हम सबको पता है कि वी आर व्हाट वी ईट, है ना. जैसा हम true. खाते हैं वैसे हम बन जाते हैं. सो यस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा तला हुआ खाना खा रहे हो, तो डेफिनेटली इट विल कम ऑन योर स्किन, इट विल स्टार्ट शोइंग ऑन योर स्किन. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एटलीस्ट यू नो यू स्टार्ट विद अ क्लीन डाइट. जब हम क्लीन डाइट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्हें सिर्फ उबला हुआ खाना खाना है या बिना नमक मिर्च का खाना खाना है, बट ऐसा नहीं है. क्लीन डाइट का मतलब है कि आपको वाटर इनटेक जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं है तो आपकी स्किन हमेशा डल लगेगी, है ना. सो बहुत जरूरी है कि आप टू ड्रिंक वाटर. मतलब वाटर इज वेरी एसेंशियल. इट इज हैविंग नो कैलोरीज एट ऑल, और वो आपको मतलब अगर अच्छा है कि आप लोगों के लिए इनबिल्ट कर रहा है आपको from within, to nothing great than that. Correct. So you know water is such a essential thing which is very much important for our body. So if you really want a glowing skin, please tell in English. We are talking in English. You're talking in English. Okay, we'll try to be more in Hindi. So yes, so you know what you can do is कि you can have more of water. At least 3 liters of water is very essential for everybody out there. Unless and until you are, you know, your doctor has not asked you to take less water or you are not a kidney patient, आप बिल्कुल 3 liters of water ले सकते हैं, which will help you with a glowing skin. It has to come from within. So yeah, that would be there. Other than that, अगर आप बात करो for the skin, it's very important that you take vitamin C. जैसा कि हम लोग को सबको पता है ये चीज कि vitamin C जो होते हैं, they are like scavengers. They help our body to remove all the you know toxins from our body. जो भी free radicals होते हैं उन्हें remove करने में help करता है. So it's very important कि आप vitamin C लें. जैसा आपने सुना होगा, there is something called glutathione. राइट. एंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कोलेजन. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है कोलेजन हमारी स्किन में कम हो जाता है. सो विटामिन सी जो होता है वो हेल्प करता है कि आपका कोलेजन भी इंक्रीज हो. सो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक श्योर कि आप विटामिन सी रेगुलरली ले रहे हैं. सो अगर आप बात करते हैं कि उसके सोर्सेज क्या क्या है, सो लेमन, आंवला, बेल पेपर्स जैसे जो शिमला मिर्च होती है, यानी कि इवन योर स्पिनच, कोरिएंडर लीव्स, दीज ऑल आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. देन फ्रूट्स में गुआवाज, योर ऑरेंजेस, मौसमी, दीज आर ऑल गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. सो द मेन सो नाउ लेट्स कम ऑन द प्रॉब्लम on vitamin C. What happens is vitamin C is a water soluble vitamin. तो होता क्या है, the moment you have it, आप जितना भी ले रहे हो, ठीक है, आप पानी पीते हो, it gets removed from your body very easily. So you have to make sure that you inculcate enough amount of vitamin C in a day. So I say, you know, it is better to take at least 800 mcg of vitamin C in a day. So which means either you can take you can take a tablet also, जो vitamin C का एक tablet आता है लिम्सी के नाम से. So it is healthy, it is healthy, मतलब ऐसा कुछ उसका साइड इफेक्ट किसी को भी नहीं होता है. नहीं, किसी के लिए भी नहीं है. Vitamin C is a water soluble vitamin, so इससे कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा. You can take 1 tablet of it on regular basis for a healthy glowing skin. और नहीं तो अगर आप regularly, you know, you can take half a lemon regularly. With that you can have raw vegetables because vitamin C is heat resistance as well. So जैसे ही आप वो हीट में जाएगा तो वो खराब हो जाता है, ठीक है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि वो हीट एंड लाइट में नहीं जाए. मतलब हमको जो भी खा सकते हैं उसमें we can add lemon
तो that yes, is you very can good add source. lemon, you can add coriander leaves, जो धनिया की पत्ती होती है आप वो सैलेड के ऊपर डालकर खा सकते हो, so that will increase your vitamin C. तो ये So सब that चीजें means जो कि हमें जो वेजिटेबल्स वगैरह भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं उस पे भी we should not heat the coriander, तभी Right. विटामिन सी या राइट है ना. सो ये सब चीजें जो हैं दिस इज फॉर विटामिन सी. सो मेक श्योर यू इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स इन योर डाइट रेगुलरली टू गेट दैट गुड ग्लो फ्रॉम योर बॉडी. एंड दैट यू नो द मेन थिंग इज द इलास्टिसिटी. जो कोलाजन है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए वी डेफिनेटली नीड विटामिन सी ऑन रेगुलर बेसिस. सो या दिस इज वन. सेकेंड थिंग इज हेल्दी फैट्स. जैसा कि वी नो इट कि जैसे ही वर्ड फैट आता है हमें लगता है ओ माय गॉड ये मैं नहीं खा सकती हूँ या ये मैं नहीं खा सकता हूँ, राइट? बट वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर हेल्दी फैट्स विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर स्किन स्पेसिफिकली. ठीक है, हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी है कि हम हेल्दी फैट्स खाएं. सो फैट्स विच मीन्स फैट्स लाइक कोकोनट ऑयल, देसी घी, and flax seeds, sunflower seeds, pumpkin seeds, chia seeds, all these seeds. ये जो फैट्स होते हैं they are very helpful because ये हेल्प करते हैं हमारी जो लेयर होती है, पर्टिकुलरली जो हमारी एक सेमी परमेबल लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट करने में, जिससे कि हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है एंड उस पे कोई भी टॉक्सिन्स नहीं जा पाते हैं अंदर, कोई भी फ्री रेडिकल्स नहीं उसको डिटेरेट कर सकते हैं. So yes, it is very important that you include essential fats in your diet on regular basis. So उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है कि आप डेली जो है 1 tablespoon मिक्स सीड्स का खा सकते हैं एंड आप जो अपना डे है वो या तो 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर 1 चम्मच देसी घी से शुरू कर सकते हैं. Okay, we can directly eat it in the morning. Yes, as in yes. first step जो हमारा होता है. Definitely, and that's an amazing thing to have in the morning because coconut oil have got MCTs as well, which are very good for our body. Okay. So आप ये सब चीजें ले सकते वो हैं. हेल्दी ऑप्शन है कि अगर आप मॉर्निंग में उसको इंक्लूड करोगे अपनी डाइट में तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन स्किन और वो डाइजेशन वगैरह के लिए भी अच्छा होता है. बिल्कुल. एंड ऑफ कोर्स नॉट कुक्ड. आपको कुक्ड ऑयल नहीं लेना है, यानी कि कुक्ड कोकोनट ऑयल या फिर कुक्ड घी नहीं लेना, गरम नहीं करना उसको बहुत ज्यादा. यू हैव टू टेक इट इन द रॉ फॉर्म. राइट. या जैसे मार्केट से हम लोग लेकर आ रहे हैं वैसे ही हमको वी हैव टू ईट इट इफ वी वांट टू ईट. Right. So that's how you have to take it. So this is about the good fats which are very important. Third very important thing is protein. जैसे कि हम सबको पता है हमारा protein is a building block of our body, right? हमारा एक जो टिश्यू है, एक सेल है, it is all made up of protein. So it is very important कि अगर हमें अच्छी healthy, we want a supple skin, so we need to make sure that we are taking enough protein in the diet. So when we say protein, it doesn't mean कि आपको वो किसी बाहर के सोर्स से लेना है, यानी कि आपको प्रोटीन पाउडर लेने की जरूरत है या कुछ इस तरीके की चीज. What you can do is you can easily have it, आपकी जो भी दाल होती है आप अपने दाल से ले सकते हो. ठीक है, आप अगर दाल बहुत ज्यादा खाना नहीं पसंद करते हो तो आप उसका चीला बना के खा लो या स्प्राउट्स करके खा लो. यू कैन मेक अ चना चाट और राजमा चाट, 3 beans चाट. दीज थिंग्स कैन बी टेकन. इसके अलावा यू कैन हैव पनीर और टोफू. अगर पनीर नहीं खाया जाता तो आप टोफू खाइए, और अगर पनीर खा सकते हो so that's good enough. So you can have 30 grams of paneer every day. There's no problem. We need to have at least 30 grams of protein in a day. No, not protein, paneer. प्रोटीन जो है आपको एटलीस्ट 50 to 60 grams in a day is very essential. इसके अलावा अगर आप वर्कआउट करते हैं या बहुत स्ट्रीनियस एक्सरसाइजेस करते हैं so उसके हिसाब से आपको वो 1.2 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट करना होता है. Okay. So that depends person to person actually. That depends person to person. In general, if I say you will have to take at least 50 grams, तो आपको चाहिए ही चाहिए एक दिन का प्रोटीन जो है. Right, so that can be taken through dals, that can be taken through milk, that can be taken through even these products, tofu, जो कि सोयाबीन प्रोडक्ट होता है, and this can be taken from eggs. Eggs are the best source of protein. हम बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स और ये सब चीजें ढूंढते हैं, बट आई मस्ट टेल यू एग्स जो होते हैं उसका बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, विच मीन्स कि एग्स बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में. सो इट्स वेरी एसेंशियल दैट यू टेक एटलीस्ट इफ यू आर अ एगिटेरियन यू मस्ट हैव एटलीस्ट 2 eggs every day. ओके. तो एग्स के लिए मतलब जैसे इफ इट इज अ गुड फैट और अ बैड फैट, जैसे बोलते हैं कि यू शुड नॉट ईट द येलो पार्ट इफ यू आर ऑन वेट लॉस, तो इट इज नॉट लाइक दैट. नॉट लाइक दैट. It is just a myth, but yes, you can take 1 full egg every day. आप एक पूरा एग खा सकते हैं, यानी कि एक येलो खा सकते हैं, बट इफ यू आर ईटिंग मोर एग्स देन 1 यू हैव टू रिमूव द येलो पोर्शन, बिकॉज येलो पोर्शन जो होता है उसमें भी आपके बी विटामिन, विटामिन डी, ये सब चीजें होती है उसमें. सो इट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर अस दैट वेज.
ठीक है, तो अब स्किन के लिए मैम ने बहुत कुछ बता दिया है, तो यू कैन ऑलवेज कीप अ नोट ऑफ इट. नाउ विल मूव ऑन टू द हेयर सेक्शन. हेयर सेक्शन के लिए मतलब मैम ड्राई हेयर है, हेल्दी हेयर कैसे रख सकते हैं, तो प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दोस क्वेश्चंस. Right. So, you know, a lot of us फेस दिस प्रॉब्लम दीज डेज कि हमको बहुत हेयर फॉल होता है या फिर हमारे हेयर बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं. बट डू वी एक्चुअली रियली टेक केयर ऑफ आवर हेयर दैट मच जो हम पहले करते थे? नो, आई डोंट थिंक सो. जो पहले We don't even oil once. Yeah, that's what I'm saying. That's what I'm saying कि even हम लोग ऑयलिंग भी नहीं करते अब उतने अच्छे से जैसे हम पहले करते थे, right? And we are using a lot of chemical treatments. We are using a lot of things on our hair, you know, be it a straightener or be it a curler or things like that, which is damaging our effect. Yeah, which we are giving too much of heating effect to our hair. Correct. It is not healthy for our hair. Right. So first of all, we have to make sure कि अपने hair को at least one time we must, you know, oil them for the better circulation, particularly. ठीक है? Yeah, blood circulation इससे improve होता है तो. Right, very essential. So that's very important for the follicle of the hair. Other than that, अगर बात करें, अगर आपका biotin अगर आपके बॉडी में कम है तो उसके वजह से भी आपको जो है आपके हेयर जो है वो हेयर लॉस हो सकता है, या फिर आपका जो है थिनिंग ऑफ हेयर होता है बहुत लोगों के साथ में, तो वो हो सकता है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बायोटिन के लिए ऑल द बीन्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ बायोटिन, कॉलीफ्लावर इज वेरी गुड सोर्स ऑफ बायोटिन, इवन दिस सोया इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ बायोटिन. सो यू कैन टेक दीज 3. इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आप बाकी सारी चीजें ऐड कर सकते हैं जैसे कि चिकन, फिश. इट इज एक्सीलेंट फॉर योर हेयर. तो एज आई सेड कि बायोटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको लगता है कि आप बायोटिन थ्रू डाइट बहुत ज्यादा नहीं ले सकते हैं, सो यू कैन इवन लुक फॉर सप्लीमेंट विच इज अ बायोटिन बेस्ड सप्लीमेंट पर्टिकुलरली. तो वो आप ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट. अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है या आपके बाल बहुत ज्यादा, यू नो, व्हेनेवर यू स्लीप यू सी अ लॉट ऑफ हेयर ऑन द, यू नो, मे बी व्हेन यू टेक बाथ तो आपके टाल में बहुत सारे हेयर है, तो एट दैट टाइम यू कैन हैव अ बायोटिन सप्लीमेंट ऑल्सो. So this is because first. definitely diet will take time to act. So supplement is always better to take if you are at that stage कि आपको बहुत ज़्यादा hair fall हो रहा है, hair loss हो रहा है. Right. And second thing is zinc. जिंक जो होता है वो बहुत जरूरी है हमारे हेयर फॉलिकल के लिए. ठीक है, सो बहुत जरूरी है कि आप जिंक लें. मतलब आई हैव यू नो सीन सो मेनी क्लाइंट्स ऑफ माइन जिन्होंने जिंक अपने डाइट में ठीक करने के बाद दे हैव सीन कि उनका रीग्रोथ भी शुरू हुआ है. सो यस, जिंक इज अमेजिंग थिंग फॉर योर हेयर. सो आपको क्या करना है, जिंक के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, जिंक के जितने भी आपके लेंटिल्स हैं यानी कि आपके जो भी दाल है, दे आर गुड सोर्स ऑफ जिंक. अदर देन दैट आपके जितने भी सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ जिंक. इवन सिसमे सीड्स जिसको हम तिल भी बोलते हैं, है ना, तो तिल जो होता है वो भी बहुत अच्छा सोर्स होता है जिंक का. तो मेक श्योर दैट यू इंक्लूड दीज थिंग्स रेगुलरली इन योर रूटीन. इनको आप डेली लें, अपने डाइट में कोशिश करें कि हर किसी ना किसी तरीके से, या तो अगर आप उसको एज अ स्नैक खा लें, यू नो, यू कैन मंच ऑन दैट, और नहीं तो आप उसको अपने कर्ड में डालकर ले लें, बट मेक श्योर दैट यू इंक्लूड सीड्स इन योर रूटीन. एंड अदर देन दैट कैश्यूज, काजू, जो हमें लगता है कि हमारी हेल्थ के लिए नहीं अच्छे होते हैं, बट दे आर रियली गुड फॉर आवर हेयर एंड स्किन. सो यू मेक श्योर दैट एटलीस्ट यू टेक 3 to 4 पीसेज ऑफ काजू एवरी डे इन योर डाइट, यानी कि जो कैश्यूज होते हैं. Okay, but people say कि cashew is not good अगर आप मतलब fat reduce करना चाह रहे हो तो. It is just a myth. It is just a myth. मतलब you know, cashews जो होते हैं they are very good for your body, I would say. You just have to take care कि आप उसका quantity बहुत ज़्यादा नहीं लो. You know, if everything in excess is bad for our body. Yeah, right? Definitely. So if then only it's said कि balanced diet we need. Right. So moderation is the key. Yes. है ना. So if you're taking हमेशा सेम चीज नहीं लेनी चाहिए. She has given so many options जिंक के भी हो, तो आपको alternative days में या जैसे भी आप प्लान करना चाहो कभी कुछ ऐसे लेकर you should plan your diet. That you need to do. अगर आप खुद कर सकते हो तो it's fine, नहीं कर सकते तो then you can contact her. She will do it for you. Definitely, I would love to do that. Yeah, then she will help you on those grounds. तो अभी hair के लिए और कुछ मतलब कि आप कुछ हेयर के लिए इसके अलावा जो है, हाँ बिल्कुल मैं बताती हूँ. इसके अलावा बहुत जरूरी है कि विटामिन ए अपने डाइट में रेगुलर रखें, बिकॉज विटामिन ए जो होता है वो हेल्प करता है कि न्यू सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करता है विटामिन ए. सो उसके लिए जितने भी रेड कलर्ड, ऑरेंज कलर्ड या येलो कलर्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं वो आपको डाइट में रेगुलरली रखने हैं.
सो पपाया, Okay. ऑरेंज, मतलब apple. कैरेट्स, pumpkin, इन सब चीजों को आपको रेगुलरली अपने डाइट में रखना है. सो इफ यू वांट अ गुड स्किन, इफ यू वांट गुड हेयर, यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो डाइट हो वो कलरफुल हो. वी से कि ईट अ रेनबो, विच मीन्स कि एड अ लॉट ऑफ कलर्स इन योर फूड सो दैट आपको अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट्स मिले, आपको अच्छे से विटामिन ए मिले, विटामिन बी मिले, जिससे कि आपका स्किन और हेयर दोनों बहुत अच्छे हो जाएं. So these things are very important to take care. अगर आप इतना भी ध्यान रखते हो तो ट्रस्ट में you will see amazing results with your hair and skin. या डेफिनेटली जितने भी अगर हम मतलब कि इवन पीपल से कि नहीं मैम मेरे को मास्क लगा लो ये हो जाए वो हो जाए, आई ऑलवेज से कि इफ यू आर नॉट हेल्दी फ्रॉम विद इन, मास्क में विल हेल्प, डेफिनेटली इट विल हेल्प. अगर आप रेगुलरली बेसन लगाओगे तो इट विल गिव यू इफेक्ट्स, बट अगर अंदर से ही हेल्दी नहीं हो तो एक टाइम तक ही बेसन विल एक्ट. अदरवाइज जो अंदर से वो फिट होना बहुत एसेंशियल है. अदरवाइज सिर्फ यू विल पुट हेयर मास्क और हेयर पैक्स और फेस मास्क तो उससे उतना रिजल्ट आएगा, बट डेफिनेटली इफ यू आर हेल्दी फ्रॉम विद इन तो वो स्किन ग्लो ऑटोमेटिकली करेगी. Right, exactly. That's that is the thing, है ना? So that's what I also say कि you have to eat well so that you look well. Yeah, definitely. These you are have the to things. eat well. Right. So this is mainly for skin and hair. If you really take care of these particular things, so trust me, your skin and hair will look really good. And as I always say, water is very important. So make sure you have at least 3 to 3.5 liters of water every day without any fail. Because आपके जो nutrients हैं उनको पहुंचाने वाला water ही है. Maybe you are eating a lot of things, but if you're not having enough water, your cells will not get those nutrients. डेफिनेटली मतलब अपने पास बॉटल रख के बैठ जाओ एंड रेगुलरली सिप इट एवरी टाइम. ट्राई एंड सिप वाटर एज मच टाइम्स एज यू कैन. एंड इट्स नॉट अ वन डे हैबिट. वन डे में कुछ भी नहीं होगा. Definitely. To make it in if you are not able to drink much of water, पहले I'll tell you, no, I used to not drink even a glass of water. Okay. फिर I gradually understand it कि नहीं, it's really important. If you not drink water कुछ नहीं होने वाला. जितने मर्जी क्रीम यूज कर लो, जितना मर्जी यूज कर लो, nothing will help. Nothing will happen. Right. जो फ्री में मिल रहा है आपको, पहले उसको अच्छे से इंटेक करना स्टार्ट करो. Then only other things will help. Correct. And as you always tell people, मतलब I have seen your post and everything. As you tell people कि whatever remedy you tell, अगर वो एक दिन करेंगे तो definitely they will not see that much of result. But if they will be consistent with it, slowly and gradually they will see great results with their skin. Definitely. Right? So the These same thing is with which we need to actually make a routine. Everything correct is to be done at a regular pace, then only it will help, otherwise it will not help. Right. So it's very essential कि diet और हम DIY mask वो सब हम regular basis पर करें. It will be a great actually combo. it's a 50, it's a 50-50. आपको दोनों चीजों को equal importance देना पड़ेगा. Then only you will get a healthy skin and a healthy hair. Right. Correct. चलो, I think hair and skin के questions most of the things are answered by ma'am. Now we'll move on to मेरे कोई next question था. कुछ ऐसे foods if you can tell जो acidity को relieve करने में help करेंगे, inflammation को reduce करने में help करेंगे. Right. आजकल मुझे लगता है every second person I meet have this problem of acidity या flatulence या bloating. ये सबको बहुत ज़्यादा problem है आजकल, है ना? Because I think एक तो इसका main reason है that we have a very sedentary lifestyle. हम लोग पूरा दिन बैठे रहते हैं. Yes. Right? We eat and we sit, and that is the main problem. We have to be, first thing is you have to be active. आपको कोशिश करना होगा कि the moment you eat उसके 5 मिनट बाद आप थोड़ा सा उठ के बेशक चलो. You go go till the restroom and you come back and you sit again. इतना भी अगर आप थोड़ा करके एक्टिव रहते हो तो that would help. Second thing is अगर acidity आपको सुबह से ही ध्यान रखना होगा. The moment you wake up, हम लोग को आदत क्या होती है, सुबह उठे और सबसे पहले चाय या कॉफी लिया. Which is really a bad habit, because क्या है कि it is acidic in nature. ये टी एंड कॉफी आर एसिडिक इन नेचर, एंड द मोमेंट आपने उनको लिया आपका स्टमक ऑलरेडी एसिडिक हो गया. तो आप पूरा दिन में जितना भी हेल्दी खा लो, फर्स्ट आपको एब्जॉर्प्शन नहीं होगा किसी भी चीज का. सेकंड, यू विल बी जस्ट हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग विद एसिडिटी एंड फ्लैटुलेंस एंड गैस एंड एवरीथिंग, राइट. तो पहली चीज बहुत जरूरी जो है कि अपना दिन जो है वो ऐसी चीज से शुरू करें जो कि अल्कलाइन हो, जो कि आपके पेट को अल्कलाइन करे सुबह सुबह. सो थिंग्स लाइक व्हीट ग्रास जूस, थिंग्स लाइक कोरिएंडर वाटर, या आपका अगर आपके घर पे बहुत इजीली अवेलेबल है कोकोनट वाटर, आप कोकोनट वाटर से अपना दिन शुरू करो, या फिर आप कोरिएंडर वाटर से दिन शुरू करो. आप बस आधा चम्मच धनिया को रात को भिगो दो पानी में, एंड सुबह उठकर आप उसको जस्ट पी लो.
So that is very alkaline in nature. So that is also what you can take on regular basis, so that your body becomes alkaline in the morning itself, and then you don't have those acidity issues throughout the day. तो वो आप कर सकते हो. So like as I said, fennel seeds, wheatgrass juice, aloe vera juice, coriander water and coconut water. These are the 5 things with which you can start your day so that आपको पूरे दिन में acidity नहीं हो. सेकेंडली मैंने जैसा बोला आपको कि आपको बिल्कुल भी चाय या कॉफी से अपना दिन शुरू नहीं करना. यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना दिन चाय या कॉफी या किसी भी कैफिनेटेड चीज से नहीं शुरू करें. राइट. No green coffee, nothing. You can have it in the later part of the day. Not morning, even green early tea. morning. Okay. Not even green tea. No. Yeah. No. Right. So no teas basically. Right. Yeah. So वो आपको ध्यान रखना है. Third thing is you can chew 1 teaspoon of अजवाइन पोस्ट मील्स. अगर आपको लगता है कि आपको बहुत एसिडिटी फील हो रही है, तो रादर देन जस्ट पॉपिंग एंटासिड, या जैसे हमें एक हैबिट हो जाती है कि हमने बस एक एंटासिड उठाई, खाई एंड वी लुक फॉर द क्विक रिलीफ and we drink it. Yes, but it really creates a mess with your body, so you must make sure that you do not take these things. ठीक है. क्विक फिक्सेस नेवर वर्क फॉर द लॉन्ग टाइम. अगर आप वो यूज करते हो तो आपको लेटर ऑन बहुत प्रॉब्लम्स होती है. सो रादर देन दैट यू कैन हैव 1 टीस्पून ऑफ अजवाइन. आपको लग रहा है आपको एसिडिटी हो रही है, 1 चम्मच अजवाइन को रोस्ट करके उसको बहुत अच्छे से च्यू करो. इट विल हेल्प यू टू रिलीज ऑल द डाइजेस्टिव juices from your mouth, and then slowly and gradually it will help you with your stomach. Acidity will relieve. Right. Second thing, fennel seeds. It's an amazing thing to have. आप 1 चम्मच fennel is soft. Yes. तो fennel जो है यानी कि सॉफ्ट जो है, उसको आप 1 चम्मच लेकर अच्छे से च्यू करो, उसके साथ पानी पी लो, आपका पेट एकदम ठीक हो जाएगा. You will feel good. And the third thing is लेमन वाटर. लोगों को लगता है नींबू पानी जो है वो एसिडिक होता है. बट ऐसा नहीं होता. Yes, actually a myth. Alkaline in nature, and the moment when you take your lemon water, when you gulp it out, so वो एकदम alkaline कर देता है आपके स्टमक को, जो कि वो आपको हेल्प करता है. बेसिकली it helps you to manage, बफरिंग में हेल्प करता है. तो अगेन दैट इज द थर्ड थिंग विच यू कैन ऑलवेज डू, कि आप 1 ग्लास नींबू पानी पी लो अगर आप बाहर हो तो. बट ट्रस्ट मी, अगर आप सोचोगे आप चाय या कॉफी पी के उसको ठीक कर लो, तो इट विल नेवर हैपन. वो वर्सन होता जाएगा धीरे धीरे. सो या दीज आर द थिंग्स जो एसिडिटी के लिए वर्क करेंगी. अनदर थिंग इज शुगर. आप जितना ज्यादा शुगर अपने डाइट में रखोगे, आपको उतना ज्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा. सो मेक श्योर आप चीनी जो होती है, स्पेशली व्हाइट शुगर जो होती है, उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली रिड्यूस कर दो. So is it healthy to have a brown sugar? मतलब people are shifting to it. So is it healthy? ऐसा कुछ है? See, I believe sugar is sugar. ठीक है. Sugar is just sugar. Whatever way you are taking it, you can take the natural ways. Like आप क्या कर सकते हो कि आप dates ले सकते हो चीनी की जगह पे या गुड़ की जगह पे. ठीक है. या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप apricots जो होते हैं वो यूज कर सकते हो, या फिर यूज कर सकते हो. Tell about intermittent fasting. We'll just wait. We'll talk about that also. Right. So these are the things what you can do जो आपको बहुत ज्यादा help कर सकते हैं for acidity. तो I think acidity के लिए she has given enough. You can, if you will do all these things, definitely you will be able to overcome ये सब चीजों को. तो हो जाएगा. इन्फ्लेमेशन हो जाएगा आपका रिड्यूस, उससे एसिडिटी आपका रिड्यूस होगा. आपका गैस में आपको, इफ यू आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स रेगुलरली, तो अजवाइन इज अ रियली गुड ऑप्शन. वो सबके पास इजीली अवेलेबल है घर पे. यू कैन जस्ट रोस्ट इट एंड कीप इट इन अ बॉक्स. आपको जब भी लगे यू कैन हैव इट. करेक्ट. तो आई थिंक शिवानी, अब हम क्या कहते हैं IF डाइट के बारे में डिस्कस करते हैं. 2-3 बारी पीपल हैव आस्क्ड what about jaggery? Yeah, she told you गुड़ खा सकते हो आप. Jaggery is a good jaggery can be taken, but if you are thinking it as per the calorie point of view, अगर आप सोच रहे हो तो चीनी और गुड़ it is just the same calorie only. ठीक है. The only difference is कि गुड़ जो होता है उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं थोड़े से as compared to sugar, and दूसरा उसमें सल्फर नहीं होता है. तो anyways it is little good for the body. Better, yeah, it is better for the body, but make sure कि आप उसका भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं लें. आप एक इतना सा छोटा सा पीस अगर गुड़ का ले रहे हैं, that's really good because वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है डेफिनेटली, और वो आपको आयरन भी पहुंचाता है, so which is a very good thing. But excess of everything is bad. Yeah, definitely. You need to have a control. Yes, that's what I always say. कि बिल्कुल jaggery can be taken in summers, but that's what I said. Very small piece of jaggery, and make sure you are well hydrated. पानी बहुत पियो. कोशिश करो 3 लीटर पानी पीना है. If you don't like the flavor और आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है, add some mint leaves into it or maybe some coriander leaves into it.
even a fruit into you it. can take an Just infused bottle या कुछ भी आप yes, कर सकते हो yes, ऐसे. yes, yes. You That can will do help that, you. and that will work for you because उससे क्या होता है, एक बहुत अच्छा flavor आ जाता है. You enjoy it, and at the same time, it gives you a little bit of minerals and vitamins also. So that can be taken. Yeah. That can be done. तो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होगा. That is a two-way thing. Yeah. Right. तो IF diet के बारे में शिवानी, if you can discuss. Yes. So if you talk about intermittent fasting, okay. So intermittent fasting, I would say it is something which we always used to do. Our ancestors used to do always. हमारे बचपन में बहुत लोग करा करते थे. हमारे जो forefathers हुआ करते थे, they used to do it because इसमें क्या होता है, you eat for only two, मतलब particularly you are eating for a particular time. You have a eating window of maybe 8 hours or 10 hours. ठीक है. तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आप 12 घंटे की फास्टिंग कर रहे होते हो. ठीक है. 12 घंटे यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग एंड इट इज अ पर्टिकुलरली अ लाइफस्टाइल. इट्स नॉट अ डाइट और आप ऐसा नहीं बोल सकते इट इज अ फैड और समथिंग. बट इफ यू रियली, बिकॉज आपका जो बॉडी होता है इट हैव अ साइकिल ऑफ इट्स ओन. जैसे सन और मून का साइकिल होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी का भी साइकिल उसी की तरह होता है ना. बट अभी क्या, हमने इसको एकदम उल्टा कर दिया है. अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाते हो तो आप यू ईट अराउंड 12ish व्हेन योर एसिड्स आर ऑन पीक. जब आपकी जो बॉडी का एसिड होता है वो पीक पे होता है, तो जब आप उस टाइम पे खाते हो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा. एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे शाम को 7 बजे तक जब आप खाना खा ले रहे हो या 8 बजे तक खाना खा ले रहे हो, उसके बाद योर बॉडी इज रिलैक्सिंग. योर बॉडी इज टेकिंग टाइम टू डाइजेस्ट दैट फूड एंड गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ इट. So intermittent fasting के लिए I would say you can definitely do it. It's a lifestyle change which will be very good for you and your family. I'm also trying it with my family these days. कि आप जो है you are eating for 8 hours and then you are giving a whole cycle of 16 hours for the rest of your body. So that can be done. No problem with it. Yeah, so it's a good option, Shreya. If you want to do, you can do IF diet. That's what I said. It's not a diet. It's actually a lifestyle change, which is really good for everybody. Yeah, so it's a good option if you want to go for it. Correct. So you can go for IF diet. तो मतलब actually में 8 hours you have to eat it and बाकी आपको body को time देना है that it will digest everything. Yes. And then you will get back to normal and again 8 hours you will eat and then 16 hours rest to the body. Correct. ठीक है, fine. Shivani, the other question is for thyroid. Okay. Foods they can take to overcome thyroid or such, your tips for that. See, we have to understand that thyroid is a metabolic disorder. ठीक है. जिसमें क्या हो रहा है, हमारा एक ग्लैंड है जो थायराइड ग्लैंड है, वो वर्क बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा है. ठीक है. जिसकी वर्किंग जो है वो स्लो हो गई है. जब वो स्लो वर्क कर रहा है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गया है, जिसकी वजह से जनरली क्या होता है, थायराइड के केसेस के जो लोग होते हैं उनके सिम्टम्स आई जस्ट टेल यू, उनको बहुत लथार्जी रहती है. दे डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग बिकॉज उनका मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गया है. ठीक है. सेकेंड थिंग इज उनका वेट पुट ऑन होता चला जाता है. दे कीप ऑन पुटिंग ऑन द वेट. उन्हें लगता है कि वो तो कम ही खा रहे हैं बट फिर भी वेट बढ़ रहा है. सो दिस इज द सेकेंड थिंग विच मेनली पीपल फील. एंड द थर्ड थिंग जो हम लोग बहुत नहीं समझ पाते हैं, दैट इज कि जिन लोग को थायराइड होता है ना, उन लोग को काफी बार सांस लेने में भी तकलीफ होने लग जाती है. अगर थोड़ा सा भी वॉक करते हैं. Just wait, we have questions, we'll tell about it. Just wait. Right. So थायराइड में ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि यू फील ब्रेथलेसनेस व्हेन यू आर इवन वॉकिंग. आप थोड़ा सा नॉर्मल वॉक कर रहे हो, यू फील ब्रेथलेस. सो दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ थायराइड. राइट. सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डाइट फॉर थायराइड, उसमें मैं आपको बताती हूँ, आपको वो चीजें लेनी है विच आर बेसिकली लो इन गोइट्रोजेंस. नाउ व्हाट आर गोइट्रोजेंस? जो कुछ आपके ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें गोइट्रोजन का अमाउंट हाई होता है, ये क्या करता है कि आयोडीन का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता हमारी बॉडी में, जिससे कि हमारा थायराइड ग्लैंड और ज्यादा रिसेसिव हो जाता है, यानी कि वो और ज्यादा काम करना उसका. एग्जैक्टली. राइट. दैट थिंग हैपेंस. सो गोइट्रोजेंस किस चीज में होते हैं? आपका ब्रोकली, ठीक है, कैबेज, योर कॉलीफ्लावर, इन सब चीजों, ब्रूसेस स्प्राउट्स, इन सब चीजों में आपका जो है गोइट्रोजन का अमाउंट हाई होता है. सो व्हाट यू कैन डू फॉर दीज थिंग्स इज, या तो आप इनको ब्लांच करके खाइए, यानी कि यू जस्ट टेक हॉट वाटर एंड उसमें उसको डाल दो फॉर 5 minutes, यू रिमूव इट एंड देन यू कुक इट. सो दैट कैन बी डन. नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि यू टोटली अवॉइड देम इफ यू कैन. इवन अदर देन स्ट्रॉबेरीज, पीनट्स, दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड. राइट. If you talk about the diet, actually cauliflower family is to be avoided basically. Yes. Broccolis and मतलब कि आपकी no cauliflower, हाँ बिल्कुल, हर तरह की गोभी ये जो सब होती नहीं है लेने, वो अवॉइड वो you करनी have to avoid.
राइट. इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज एंड पीनट्स आपको पर्टिकुलरली अवॉइड करने हैं. राइट, अब बात आई कि क्या खाना है. सो यू हैव टू टेक फूड विच विल रियली हेल्प यू, लाइक ऑल द होल ग्रेन्स. जितने भी हमारे होल ग्रेन्स होते हैं, यानी कि बाजरा, ओके, ज्वार, ragi, all the good things like this. Yeah. You can have, है ना, whole which we were wheat. avoiding it at some time. Right. So we have to get back to those basics, and now the things will be fine for us. That's what we are getting back nowadays, na? Yeah, Lockdown has taught us to get back into those things. Right. So these are the things which you have to include in your diet. Other than that, for thyroid people, coriander really does wonders. With my clients, coriander ने बहुत help किया है. So you can coriander leaves or coriander seeds? Seeds. Okay. As I told you, this is alkaline in nature, and then that helps you with your thyroid gland too. So आप जो है coriander water सुबह morning में ले सकते हैं अगर आपका thyroid का problem है. Other than fluctuating है अगर तो you can take. Yes. Other than that, flax seeds, because they have omega-3 and omega-6, so which is very good for our body. So yes, this will also help. तो आप जो है 2 teaspoon of flax seeds everyday diet में जरूर लीजिए. That would again help a lot. So ये चीज को आपको रेगुलरली लेना है. एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले. आपको एक बार में बहुत ज्यादा बड़ा मील नहीं खाना है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स सो दैट योर मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेस स्लोली एंड ग्रेजुअली. So again, that will help you to get down with your weight, and then that would help you with your normal range of your thyroid level. So weight and thyroid, they are totally interrelated. आपका weight कम होगा तो thyroid भी अपने आप manage होना शुरू हो जाएगा. So these are the main things which you have to take care if you are having hypothyroidism, or if you are taking medicine for hypothyroidism. ये चीजें अगर आप करोगे तो you will see great results within 2-3 months only. You will be able to so see you don't have results. to take the cauliflower family, and second thing, coriander ko you should take coriander seeds. And thirdly, you have to take flax seeds. Yeah, flax seeds also is essential. Yes. So thyroid is, I think most of the queries are solved for thyroid. Now there was a question related to celiac disease. So celiac disease में क्या होता है जनरली? Even generally it is during the birth only, from birth only usually, ठीक है. बट काफी लोगों को उसके बाद भी ये प्रॉब्लम होता है. इसमें होता क्या है कि जो हमारा wheat होता है, particularly wheat, rye, ये 2 चीजें जो होती है, they have a protein called gluten. इनमें एक प्रोटीन होता है जिसको ग्लूटेन बोलते हैं. और इन लोगों में क्या प्रॉब्लम रहता है कि whenever they eat gluten, इनके जो intestines होते हैं, they are not able to tolerate that. So उसकी they वजह are से intolerant to it. Yes, they are intolerant to gluten. So जिसकी वजह से क्या होता है, either they get constipation or they get diarrhea. So these are the problems which happen with a lot of people who are having celiac disease. Rather than that, these days other people, normal people are also having problem having gluten. A lot of people are true. We people are also avoiding it. Gluten नहीं खाना है, gluten नहीं खाना है. हाँ, क्योंकि exactly. अभी ये नहीं प्रॉब्लम है कि हमारे हमारा इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है या कुछ है, बट प्रॉब्लम ये है कि the wheat का quality has changed now. Yeah. The gluten in wheat now is higher than it used to be earlier. So that is why our body is not able to utilize that gluten or tolerate that amount of gluten. So इसीलिए हम लोग को problem हो रहा है. So for that you have to totally restrict the wheat products. Even जो आपका semolina होता है, यानी कि सूजी होता है, सूजी, मैदा, है ना, और even normal जो wheat का आटा होता है वो बिल्कुल नहीं खाना होता है. इसके अलावा राई नहीं खानी होती है, और तीसरी चीज आपको बार्ले नहीं खाना होता है. So ये चीजों को, 3 चीजों को आपको ज्वार नहीं खाना है आपको. नहीं, ये 3 चीजें आपको टोटली अवॉइड करना होता है. इसके अलावा आप सारी चीजें खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है. इन लोगों में क्या होता है, थोड़ा सा डाइट में ये प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हम लोग का स्टेपल फूड इज व्हीट. सो वो थोड़ा हमें दिक्कत करता है. तो आप you can have besan in place of that. मक्की का आटा you can have. Right, है ना. So that you can do if you rice, definitely rice can be taken in that case. So in celiac disease these are the things which has to be taken care. Okay, तो मतलब main pointers on celiac disease I think are clear to everybody. Yeah. Fine. What about hypothyroidism? Hypothyroidism we have already discussed, no? Yeah. So hypothyroidism का you can check. She has already told कि what is to be done. Please give some remedy for constipation. Okay.
constipation has become a very prevalent thing these days. Yeah. Because of our schedule, definitely, because of really bad schedule which we follow these days. See, first of all, you really need to understand that your body requires fiber and water, so that it can form a proper kind of you can have a proper इवैक्यूलेशन ऑफ ऑल द थिंग्स फ्रॉम योर बॉडी इफ आई से. ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि आपके बॉडी में फाइबर और पानी दो चीजें बहुत अच्छे से हो, ताकि आपका पेट एकदम क्लियर होता रहे. सो उसके लिए फ्यू थिंग्स व्हिच वी हैव टू टेक केयर. फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इनटेक. मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग 3 liters ऑफ वाटर. सेकेंड, ट्राई करिए सुबह चाय कॉफी से दिन नहीं शुरू करो. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि चाय पियेंगे तो एकदम प्रेशर आके हम लोग फ्रेश हो जाएंगे. बट ट्रू, या है ना, बिकॉज इट्स हेयर now. ठीक है, it has so we need to change from here. बिल्कुल we need to change from here now. So yeah, this is one thing. Second thing is include a lot of raw vegetables and fruits in your diet. Now wait, she will tell about premature gray hairs. Wait, just wait. So make sure that you include a lot of fruits and vegetables in your diet, so that you can have enough ample amount of fiber in your routine. So कोशिश करिए, पपाया बहुत जरूरी है, बनाना, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर. तो आप पपाया खाइए, बनाना खाइए, नहीं तो आप ऑरेंजेस खा सकते हैं, गुआवा खा सकते हैं. मेक श्योर 2 फ्रूट्स आप डेली खा रहे हैं. अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग 2 fruits रेगुलरली. अदर देन दैट, सैलेड, 1 plate ऑफ सैलेड इज कंपल्सरी फॉर यू. 1 plate आपको सैलेड खाना ही है. और आई मस्ट टेल यू, वी डोंट कंसिडर अनियन इन द सैलेड. अनियन में फाइबर नहीं होता है. ठीक है, सो डोंट थिंक कि आप फाइबर important to tell to Indian people, because khana and onion is the way thing they love. Exactly. And they said we had a salad. Onion खा लिया हमने. प्लीज वो सैलेड में नहीं काउंट होता है, तो आप प्लीज अनियन नहीं खाएंगे. Tomatoes, lettuce, whatever is available, yeah. bell peppers, yeah, you can take all of these things, no problem. ठीक है, और आपको तब भी लगता है आपको प्रॉब्लम है, तो there is something called Triphala, which is a superb remedy for constipation. Just you get it in the form of tablet also, or चून के you get it, powder भी आता है, right? So you can take half a teaspoon of Triphala before sleeping with a glass of water, and you will see that your stomach gets really clear in the morning. ठीक है, अगर आपको लगता है you don't want to use it or something, then very simple thing is कि 1 glass दूध लेकर उसको अच्छे से boil कर लो, and add just somebody saying Punjabi loves onions. Yeah, it's fine. We also know, we also love onion, but we can't avoid it, right? Right. You don't have to avoid onion. They definitely are very good for our body, but yes, they are not under the category of salad. Yeah. That's the main thing. Right. So you can have 1 cup of milk with a pinch of turmeric into it. So that will also help you with your stomach. वो भी आपको जो है constipation के लिए काफी relief करेगा थोड़ा. बिल्कुल. So just take care of these things and they would help. Yeah. Somebody is asking something for premature gray hairs. No, इसमें कुछ नहीं कर सकते. Oiling. बस प्रीमैच्योर ग्रे हेयर्स के लिए तो nobody can help as well. बिल्कुल. एंड इसके अलावा वही हम कर सकते हैं. देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जिंक नहीं डाइट में ले रहे हैं, अगर आपका बायोटिन कम है, आपका प्रोटीन कम है, या आपके विटामिन बी और ए कम है, तो भी प्रीमैच्योर आपका जो है ग्रे हेयर्स स्टार्ट हो जाएंगे. बिल्कुल हो जाते हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर हो आपके डाइट में. जो ग्रे हो चुका है उसके लिए तो nobody can help anyways. But yes, you can really stop it at that particular time, or you can it can really help you to lessen the amount basically. So yeah, please take care of these nutrients, and then that could really help you. Mainly is balanced diet लेना है, and water intake आपको बहुत ज्यादा करना है. At least 3 liters, as she said. अगर आप 1 liter भी नहीं पीते हो, तो start from 1 liter, make it a habit for 3 to 4 days, and then you will definitely shift to 2 liters. Correct. And further you can get into 3 liters. Obviously एक दिन में तो 3 liters you cannot start. That's not possible. अगर आप नहीं पीते, you have to make a धीरे करके, हाँ, you have to make it a habit if you need to get a healthy hair and a glowing skin. That's the secret. That's the secret. So, and one more question is diabetes से related था कि diabetes के लिए control कैसे कर सकते हैं? What all options we can have? Diabetes, because somebody asked कि मुझे भूख बहुत लगती है, तो diabetes patients. So the first thing is that even बहुत ज़्यादा भूख लगना is also a symptom of diabetes. Okay, Yeah. Because sugar levels are on the higher side, so that is one thing. So yeah, you have to take care. अगर आपको diabetes है तो पहली बात, आप जब रात को सोते हैं, so you have something solid. यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है डिनर अपना 8 बजे कर लिया और आप उसके बाद 12 बजे सो रहे हो, तो वो नहीं करना है आपको. बिकॉज पूरी रात आप फिर सो रहे हो, तो there would be a total break.
राइट, जिससे आपका Yeah. सुबह उठने पे आपका हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यानी कि आपका जो शुगर लेवल है वो लो हो सकता है, विच इज रियली हो डेंजरस। सकता राइट, तो आपको कोशिश करना है कि सोने से पहले आप कुछ खाकर सोएं, मे बी 5 बादाम, मे बी 1 कप दूध या कुछ इस तरह का आप खाकर सोएं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप जब सुबह उठते हैं तो प्लीज प्लीज बहुत ज्यादा वेट ना करें कि मैं नहा कर खाऊंगा या मुझे पूजा करना है और उसके बाद खाना है। आप कोशिश कीजिए आप उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर कुछ सॉलिड खा लें, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कुछ खाना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ चाय पियेंगे, बट यू हैव टू टेक समथिंग सॉलिड सो You दैट don't have to take tea. That's the first thing she told. Tea नहीं लेना है. ठीक Acidity है, हो so- सकता है. बिल्कुल, है ना। तो अगर एसिडिटी का भी इशू है, यू हैव टू टोटली अवॉइड टी आल्सो। सो या, सो यू हैव टू हैव समथिंग व्हिच इज सॉलिड एंड व्हिच विल गिव यू एनर्जी आल्सो, एंड आपको वो हेल्प करेगा कि आपका शुगर लेवल पूरे दिन में मेंटेन रहे, ठीक है। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ध्यान रखना आप हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं ताकि आपका शुगर लेवल मेंटेन करे। जब मैं बोल रही हूँ कि आपको हर 2 घंटे में कुछ खाना है, इसका मतलब है कुछ हेल्दी चीजें खानी है, राइट। सो आप अपने साथ हमेशा मखाना, चना या फिर स्प्राउट्स या फिर मूंगफली, इवन you can keep all these things together in a mixture and then you can munch on these things, right। आपको फ्रूट का 150 ग्राम से ज्यादा फ्रूट नहीं लेना एक दिन में, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि डायबिटीज है तो इट्स टोटली फाइन टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, बट इट इज नॉट राइट, ठीक है। आपको 150 ग्राम से ज्यादा फ्रूट नहीं लेना है। जहां तक बात है मैंगो, बनाना, लीची, चीकू, अ लॉट ऑफ पीपल से डोंट हैव देम, बट आई से कि इट्स टोटली फाइन। डिपेंड करता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है तो यू विल नॉट हैव इट, अगर वो 200 से ऊपर जा रहा है तो आप नहीं खाओगे, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि वो आपका 140 तक मैनेज्ड है आपका शुगर लेवल, सो देन यू कैन हैव इट, यू कैन हैव इट, थोड़ा सा कंट्रोल बिल्कुल। आप उसको 100 ग्राम खा सकते हैं, लेकिन और दूसरा आपको उसको मील्स के बीच में लेना है, यानी कि लंच के साथ आम काट के नहीं खाना है जो हम हमेशा करते हैं, राइट। वो नहीं करके आप उसको शाम को 5 बजे ले लो। आप 1 पीस आम का ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन हैव 1 बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। सो दिस इज वन। सेकेंड, थर्ड थिंग इज कि आपको ध्यान रखना है कि आप होल ग्रेन्स खाएं। अभी आप जो भी आटा यूज कर रहे हैं रोटी बनाने के लिए, आप कोशिश करें उसमें आप थोड़ा सा ओट्स मिक्स करवा लें या आप उसमें थोड़ा सा चना मिक्स कर लें, सो दैट वो हाई इन फाइबर हो जाए, जिससे कि आपका जो इंटेस्टाइन एम्प्टिंग टाइम है वो स्लो हो जाएगा, ताकि आपका शुगर एकदम से स्पाइक ना करे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत जरूरी है कि आप ध्यान रखें। अदर देन दैट, इफ यू टॉक अबाउट दी आयुर्वेदिक थिंग्स, आई वुड से मेथी सीड्स रियली वर्क वंडर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि मेथी सीड्स जो होते हैं, जिसको फेनिग्रीक सीड्स भी बोलते हैं या मेथरा भी बोलते हैं, है ना, उसको आप रात को सोक कर दीजिए 1 चम्मच, और सुबह सबसे पहले उसको अच्छे से चबा कर खाइए। बहुत सारे लोग उसको सोक करते हैं और सुबह सिर्फ पानी पी लेते हैं और बीज को फेंक देते हैं, बट दैट्स रॉन्ग, ठीक है। तो आप उसको सोक करके उसको चबाकर खाइए, देन ऑल्सो यू विल सी कि आपका जो शुगर लेवल्स हैं वो काफी मैनेज होंगे। So yeah, these things are the main things which you have to take care when you are diabetic. No sugar, no meat. Someone is asking, turmeric milk creates constipation. Turmeric milk leads to constipation. Not in general. I mean, if you say, a lot of people they feel better when they take turmeric milk if they have constipation, but it may be, it may we can consider it कि body to body भी differ करता है। तो हो सकता है कि वो आपको नहीं सूट करता हो या फिर वो आपके बॉडी को नहीं अच्छे से अच्छा लगता हो, बट बहुत सारे लोगों को मोस्टली टर्मरिक मिल्क हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलवाने में। ओके, तो आई थिंक योर आंसर मीनाक्षी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि ग्रीन टी और क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोले भटूरे खाए उसके बाद ग्रीन टी पी ली, हो गया हमारा बैलेंस। तो ये दैट्स द बिग मिथ कि ग्रीन टी पी लो सब ठीक हो जाएगा। वी विल बी एबल टू लेसन ऑन आवर कैलोरीज। यू विल बी रियली अमेज्ड टू नो दिस, बट मैंने भी अभी तक जितने भी लाइव सेशंस किए हैं, एंड इवन द डे टू डे क्लाइंट्स आई सी, द मेन मिथ which people have is कि green tea पी लो and everything is fine. मतलब it's a miraculous thing. Posted a video, Right. So it is just a miraculous thing for people. But I must tell you, no one food is going to make you fit or fat. ठीक है, एक चीज से हम फिट या फैट नहीं हो सकते, यानी अगर ग्रीन टी भी है तो डेफिनेटली ग्रीन टी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ग्रीन टी से आपको जो है उससे मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है, उससे आपका डाइजेशन बेटर होता है, इवन उसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। बट ग्रीन टी से वेट लॉस होता है, अभी तक ये किसी स्टडी में नहीं आ पाया है। इट मे लीड टू वेट लॉस क्योंकि वो आपका मेटाबॉलिक रेट हाई कर रहा है, बट अगर आप ग्रीन टी के साथ आपका डाइट अच्छा नहीं है, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो ग्रीन टी आपके लिए
Right. will It not is. do It's wonders. right. It's not a magical wound. Then it won't help. Yeah, definitely. तो otherwise green tea will not help. अगर आप कुछ unhealthy खा रहे हो और सोच रहे हो एक कप green tea you will sip, it's not going to help. It's not going to help. Right. So अब कुछ ऐसे मतलब कि people asked me कि ऐसा कुछ डाइट या कुछ ऐसे स्नैक्स या मंचिंग ऑप्शंस इफ यू कैन टेल एज यू ऑल नो कि घर पे हम लोग बैठे हुए हैं एंड पहले तो सबने बना लिए जलेबी पकौड़े सब खा लिए अब एवरीबॉडी हैज पुट ऑन एंड एवरीबॉडी इज लाइक नहीं अब हेल्दी जाएंगे अब हेल्दी जाएंगे बिल्कुल See, I'll share a very simple yet very effective plan with you all. ठीक है मुझे लगता है ये आप सब लोगों को काफी हेल्प करेगा. Guys, please note, she's telling something very important. Yeah, so ये मैं आपको एक पूरा दिन का एक प्लान बता रही हूँ जो अगर आप सच में फॉलो करते हो तो I am betting on that क्योंकि अभी भी शायद 1 week है लॉकडाउन ओवर हो गया है. It's still there and we don't know कि अगर extend होने वाला है. And we don't know कि वो extend होने वाला है या नहीं. But still जितना भी हमारे पास टाइम है, but you know I must say कि we have still 1 week and if you really follow this for a week, you will see good results. आपको खुद बॉडी को फील होना शुरू होगा. और ऑलवेज से कि वेइंग मशीन को मत देखो, ये देखो कि ये मत देखो कि वेइंग मशीन में क्या है, ये देखो कि आपको कैसा लग रहा है. इफ यू आर फीलिंग योर एनर्जी लेवल्स आर इंक्रीजिंग, इफ यू फील योर बॉडी इज फीलिंग लाइट, इफ यू फील कि आपके कपड़े लूज हो रहे हैं, इट मींस यू आर डूइंग गुड, यू आर ऑन द राइट पाथ, राइट? सो स्टार्ट योर डे विद समथिंग लाइक मे बी जैसा मैंने बताया कुछ एल्कलाइन जो आप है वो लोगे, ठीक है, यानी कि धनिया पानी आप ले सकते हो. आप जो है एलोवेरा ले सकते हो 1 चम्मच, ठीक है, अगर आपके पास पौधा है तो आप उसको यूज करो. या फिर जो है आप कोकोनट वाटर ले सकते हो सुबह में, ठीक है, या फिर आप नींबू पानी ले सकते हो अगर और कुछ अवेलेबल नहीं है. आप इनमें से कोई भी चीज से अपना दिन शुरू करिए. सबसे पहले आप ये लीजिए और 1 लीटर पानी आप सुबह में ही पी लो, ठीक है. मतलब उठने के बाद आपने चाय कॉफी नहीं पीना है. आप सबसे पहले 1 लीटर पानी पियो, बिल्कुल, चाहे आपको उसमें 1 घंटा लगता है या आपको 15 मिनट लगता है, इट्स टोटली अप टू यू. बट यू मेक इट अ पॉइंट दैट यू आर ड्रिंकिंग एटलीस्ट 1 लीटर ऑफ वाटर ओनली इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, राइट? सो आपका डे जो है वो बहुत हाइड्रेटेड वे में शुरू होगा, राइट? तो आप 1 लीटर पानी पियोगे. उसके बाद यू टेक योर ब्रेकफास्ट में ट्राई एंड हैव समथिंग लाइक पोहा आप खा सकते हो. यू कैन हैव बेसन का चीला, यू कैन हैव ओट्स ऑल्सो, यू कैन हैव ओट्स का चीला which is very tasty, you know, otherwise. तो आप इन चारों में से कोई भी ऑप्शन ले लो, ठीक है. एंड along with it you will take a glass of buttermilk, यानी कि छाछ जो होती है. अगर आपके घर पे दही है तो आप 2 चम्मच दही निकाल के उसमें पानी मिक्स करके you can have that, so that works the same way, right? तो आप वो ले सकते हो जो आपका ब्रेकफास्ट होगा. फिर मिड मॉर्निंग में यानी कि 12 से 1 बजे के टाइम पर आपने कोशिश करना है कि आप 1 चम्मच चिया सीड्स अगर आपके पास घर पे हैं. अगर चिया सीड्स नहीं है तो आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो. अगर फ्लैक्स सीड्स भी नहीं है तो सब्जा ले सकते हो जिसको बेसिल सीड्स भी बोलते हैं. इन तीनों में से कोई भी एक चीज 1 चम्मच आप 1 गिलास पानी में सोक कर दो और आप उसको पी लो पानी को चबाकर, ठीक है. सो व्हाट विल दैट डू इज आपका वो पेट एकदम भर देगा पहले, बिकॉज इट इज फाइबर, राइट? सो वो आपका जो है पेट भर देगा. एंड देन बाय 1:32 आप अपना लंच करो जिसमें आप अपना नॉर्मल राइस, दाल, रोटी या वट एवर यू लाइक आप उसमें वो रखो, ठीक है. लेकिन सैलेड जरूर होना चाहिए और नींबू जरूर होना चाहिए. मेक श्योर दैट वो 2 चीजें हो आपके रूटीन में, ठीक है. इसके बाद इवनिंग में अराउंड 4 आप जो है 1 कप ग्रीन टी अगर आप पीते हो तो वेरी गुड है, आप 1 कप ग्रीन टी पी लो. नहीं तो अगेन यू कैन हैव अ कप ऑफ लेमन वाटर, ये आप ले सकते हो, ठीक है. एंड देन 6 अराउंड आप एक फ्रूट जरूर खाइए. अगर आप कोई भी फ्रूट जो भी आपके घर पे हो, यू नो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको मैंगो नहीं खाना या बनाना नहीं खाना और एनीथिंग लाइक दैट, आप कोई भी फ्रूट खाओ. एक फ्रूट आपको खाना है अराउंड 6ish. एंड देन मेक श्योर बाय 8 o'clock यू फिनिश योर डिनर. When I say you finish your dinner, it means आप 1 कटोरी सैलेड जरूर खाएंगे उसमें, ठीक है. whatever सब्जी जो भी आपके घर पे है वो आप जरूर खाएंगे, ठीक है. एंड रात को आप रोटी की जगह कोशिश करो कि आप ओट्स या फिर म्यूजली या फिर आप वर्मिसली या फिर आप उपमा, कुछ भी ऐसा एक चीज ले लो जो कि थोड़ा सा लाइट हो आपके बॉडी के लिए. बस रोटी you need to avoid, that's it. बाकी तो you can have anything. इतने सारे options we have nowadays. Right. So any of the option can be taken. आप इनमें से कोई भी चीज ले लो. And सोने से पहले just take 1 glass of water and add 1 pinch of cinnamon into it, जिसको हम दालचीनी भी बोलते हैं. तो 1 चुटकी दालचीनी आप 1 गिलास पानी में डालकर और आप वो पीकर एंड देन फिर आप सो जाओ.
इसके अलावा सिर्फ 15 मिनट, आई वुड से 15 मिनट्स यू डू एनी काइंड ऑफ वर्कआउट. आपको लगता है वॉक करना चाहते हो आप वॉक करो, आपको लगता है आप HIIT करना चाहते हो आप HIIT करो, डू एनी काइंड ऑफ वॉक. बट इफ यू follow this routine along with this, trust me, this will do wonders for you. You will see your body is feeling better, your skin is getting better, your hair is getting You'll better. feel light, yeah. Right. You'll And feel you will light. feel more, light. you'll feel light. Yeah. Correct. तो अब क्विकली कुछ स्नैक्स वगैरह बता दो जो दे कैन हैव एंड समथिंग कूलर्स रिलेटेड. छाछ तो मैम ने बता दिया है. हाँ. छाछ इज अ एक रियली जो- गुड ऑप्शन. यस, एक जो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि उनको बहुत हीट फील होती है बॉडी में. ठीक है, दे फील कि उनको बहुत गर्मी लग रही है, और अभी गर्मियों का टाइम आ भी गया है. Someone is saying, I think upma is. I don't think upma is light. No, you can have upma. It is suji. See, it is suji, but you have to take very less amount of quantity. Right? So Okay. you have to add lots of vegetables into it, and when you are adding vegetables into it, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल उपमा खा सकते हो. There's no issue with it. Okay. Right? So do that, and other than that, as I said कि जहाँ तक बात है कूलर्स की, तो उसमें ये है कि there is something called गोंद कतीरा, which is also this thing. What we say, it's an edible gum basically. ठीक है? Yeah, it's a gum. Right. So गोंद का तीरा आपको बहुत easily मार्केट में मिलता है. You take just 1/4 teaspoon and soak it in the water, and उसमें बहुत आप ज्यादा थोड़ा- फूल जाता है वो. बिल्कुल बहुत वो ज्यादा फूल जाता है. वो. राइट. Yeah. सो आप उसको वाटर में सोक करने के बाद आप उसमें थोड़ा सा लेमन, 1 पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा अगर आपको डालना है तो उसमें गुड़ डाल सकते हो, तो बहुत अच्छा शिकंजी टाइप का बन जाता है. आप उसको पियोगे, यू विल फील अमेजिंग, क्योंकि इट्स अ कूलर, इट्स अ जेन्युइनली कूलर विच विल रियली हेल्प यू विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक जिन लोगों को पैरों में, हाथों में जलन होती है, जिनको बहुत ज्यादा हीट लगती है, जिनको सेंसेशंस होती है, दे कैन हैव दैट, एंड दैट वुड बी रियली गुड फॉर दीज पीपल. ओके. तो और स्नैक ऑप्शंस में स्नैक ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यू कैन हैव नॉर्मल, जैसे मैं बोलती हूँ, चना आप हमेशा खा सकते हो. ठीक है, रोस्टेड चना इज अ वेरी गुड स्नैक ऑप्शन. आप चना चाट बना के भी खा सकते हो, उसमें प्याज, टमाटर, ये सब नींबू डाल करके. दैट कैन बी अ वेरी गुड स्नैक. अदर देन दैट, मुरमुरा जो होता है, यानी कि पफ्ड राइस जो होता है, दैट कैन बी ईटन एज स्नैक. ठीक है, राइस इज नॉट बैड फॉर यू, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट. सो या, दैट कैन बी टेकन. Other than that, what you can do is you can have makhana, which is also known as fox nuts. Makhana में बहुत अच्छी quantity में कैल्शियम होता है, which is definitely required by all of us. So yeah, that can be taken. वो आप ले सकते हो 1 कटोरी of makhana, which is crunchy also and which is healthy at the same time. Yeah, and it is yummy too. If you It is want to yummy have. too. Right. Yeah. So that can be taken. Other than that, as I said, कि seeds आप जरूर खा सकते हो, जो sunflower seeds, pumpkin seeds, all these seeds, you can roast them a little bit and you can have 1 teaspoon of it. So these are also amazing for the munching purpose basically, especially when we are working and when we want to eat something, तो आप 1 चम्मच वो निकाल के खा सकते हो. So that would be a very good snacks. Other than that, hummus जो होता है, जो हम बहुत easily घर पे बना सकते हैं चिक पीस से. So If we hummus can connect later, क्योंकि 1 hour होने वाला है, ये बंद अच्छा, हो होने वाला जाएगा. है? हाँ, Okay. yeah. So these are We the can main connect, snacks. yeah. Hummus है ना? you can have, and अगर कुछ भी, if you want, you can ask her, and it's mentioned in even my post. Otherwise, she is Shivani, and you Yes. can check her on Instagram. She is easily available, and she's really friendly. She'll help you out in everything. As you can see, she has given us so much of information, actually useful information, जो हम आजकल use कर सकते हैं. तो thank you so much, Shivani. You're most welcome. Thanks a and- lot. Thanks a lot. It was Yeah. really nice talking to you and giving so much of healthy and so informative session it was. Yeah, same here. Thank you so much for inviting me. And Thank anybody, you. if you have any queries, you can always ask me. I'll be happy to Yeah. help you all. Yeah. You can drop the message to her and she'll answer to Definitely. it. Definitely. Okay, bye-bye Shivani. Yeah. Bye. Bye. Take care. Bye. Bye-bye. Take care.